पर आए हम जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि उपयोगी रहेगा आपका एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ आदि के लिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम परमाणु लेजर रिसर्च केंद्र 19 फरवरी 1920 को कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इंदौर में स्थापित किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए, इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है और स्वच्छता में इंदौर लगातार 5वीं बार पहले नंबर पर रहा है। इंदौर को औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है और वित्त से संबंधित जितने भी काम या फिर वित्त राजधानी इंदौर को ही कहा जाता है। मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी इंदौर को कहा जाता है। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में ही स्थित है और देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम भी इंदौर में ही स्थित है आपका। अगला क्वेश्चन है, किन्नौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा महाराजा उदयवर्मन के द्वारा करवाया गया था। किन्नौरगढ़ दुर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? तो किन्नौरगढ़ का दुर्ग या फिर किन्नौरगढ़ का किला जो है तोते के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि किन्नौरगढ़ दुर्ग के आसपास बहुत सारे तोते पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में परीक्षा विवाह के दौरान गोल गधेड़ो उत्सव मनाया जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भील जनजाति में गोल गधेड़ो उत्सव मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भील जो है किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस डेट में मिला था, तो 1930 सन 1930 को सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी अल्फ्रेड नोबेल जी के नाम पर। अल्फ्रेड नोबेल जी ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। स्टार्टिंग में ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अब इसमें अर्थशास्त्र के विषय को भी जोड़ लिया गया है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारतीय को नोबेल पुरस्कार कब मिला? अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने 1561 में किस शासक को हराकर मालवा पर अधिकार किया था? आपका आंसर हो जाएगा बाज बहादुर को हराकर अकबर ने 1561 में मालवा पर अधिकार कर लिया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विजय स्तंभ किनके द्वारा बनाया गया था? विजय स्तंभ अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जजिया कर को समाप्त अकबर के द्वारा ही किया गया है। हरम दल से भी 1562 में अपने आप को हटा लिया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण माइक्रोस्कोप में प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस माइक्रोस्कोप में प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, किस कानून द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रशासन की नींव डाली गई थी? आपका आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से वो दो युद्ध हैं जिनके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आंकलन किसके द्वारा किया गया है, या फिर किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय किसके द्वारा निकाली जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा हमारी राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? 1867 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। उस टाइम पे 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय को बताया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए दादा भाई नौरोजी की कौन सी किताब है? द अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में ये बताया गया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा सत्यनारायण सिन्हा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संपूर्ण वर्षा का सर्वाधिक भाग किस मानसून से प्राप्त होता है, या फिर भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, तो केरल के तटों पर होती है, जो 1 जून से होना स्टार्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीवों को उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ईंधन जलाने में सहायक होती है? ईंधन जलाने में सहायक होती है आपकी नाइट्रोजन गैस, और जबकि जलती कौन है, तो ऑक्सीजन गैस स्वयं जलती है। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व उपस्थित रहते हैं, या फिर स्टेनलेस स्टील धातु कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लोहा, निकल, क्रोमियम। लोहा को ही आयरन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयोग है मतलब कितने सदस्य होते हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3 सदस्यीय आयोग होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के बारे में कहाँ वर्णन किया गया है, या फिर किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 के बारे में। अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्न में से किन देशों से पार होती है? आपका आंसर हो जाएगा चीन, भारत, बांग्लादेश। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और चीन में इसको हांगो नाम से बोला जाता है। जब ये नदी भारत में प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।
जय हिंद, जय भारत।